राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त जीविता चैनल में आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आ गई हूँ, जो बहुत ही ख़ास, बहुत ही रियल होने वाला है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत नॉलेज आपको मिलने वाला है। इसको बिल्कुल भी मिस करने का मत सोचिएगा, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। ठीक है, इसको अगर इसमें जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर आप इसके अनुसार अपनी लाइफ जीते हो तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, फ़िक्र, पास्ट फ्यूचर में अटके नहीं रहोगे। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाओगे। और जो ज़रूरी भी है, आजकल हम जीना भूल गए हैं ना, प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर में ही पड़े रहते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप और इग्नोर नहीं करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें गीता का ज्ञान दिया गया है, हमारे श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया है, जो बहुत ही एक सत्य है, बहुत ही प्यारा सत्य है। सच्चिदानंद। दुनिया की सारी, जैसे मैं बोलती हूँ, चीज़ें, बातें, सब कुछ झूठ हो सकता है। हो सकता नहीं मीन्स होता है झूठ है। पर ये एक यहाँ पर जो हमें ज्ञान दिया गया है वो एक सत्य है, परम सत्य है। और इस सत्य से अगर आप अपना मुंह फेरते हो तो नुकसान आप ही का होगा। इसीलिए इसको अच्छे से मन से सुनिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी को किस तरीके से हमें जीना चाहिए। तो गीता के 12वें उपदेश में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। क्योंकि आप जिसके लिए जितना रोओगे, जितना उस चीज़ के पीछे भागेंगे, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर चली जाएगी। और जो चीज़ सच में आपकी है ना, वो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको लाइफ में हासिल नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत परेशान हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो उसको पाने के लिए, तो ऐसा नहीं करना। और उस चीज़ के लिए पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का ज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि हमें आज में जीना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए आज में जीना सीखो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी इंसान अपने बीते हुए कल में या आने वाले कल में खोया रहता है, वो लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको लाइफ में खुशी सिर्फ़ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान यानी प्रेजेंट में जीना सीखोगे। बीते हुए कल का और आने वाले कल का अगर आप मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने पास्ट और फ्यूचर में ही लटका के रखेंगे, तो ये याद रखिएगा कि आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो गीता के 7वें उपदेश में ये कहा गया है, ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमज़ोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका ख़ास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है, क्या ऐसा करे जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे हम इसको नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है मेरे दोस्त। इससे बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। आप सब जानते ही हैं ये बात। तो सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट वही सब पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा बस वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। तो इससे ज़रूर सीखिएगा कि आपको धोखा, आपका दिल जो दुखाते हैं,
वो बाहर के लोग नहीं होते, वो गैर नहीं होते हैं, वो हमारे अपने ही होते हैं, जिनको हमने अपना माना होता है, जिनसे हमने सारी बातें शेयर की होती हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये सब चीज़ें पता चल जाती है कि हमारी क्या कमज़ोरी है, जिसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आपको एक क्लैरिटी तो मिली होगी कि क्या होता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं, हमें क्लैरिटी देते हैं गीता में, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आसानी से जी सकें। और जैसे कि सब लोग तो गीता पढ़ते नहीं हैं, तो मैंने सोचा मैं गीता पढ़ती हूँ, इसलिए मैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने कुछ दोस्तों के लिए ये सब बातें उनको बहुत ज़रूरी है बताना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर आती हूँ, ताकि आप सही मार्ग पे चल सकें, सही लोगों के साथ रह सकें, सही काम कर सकें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें, ताकि आपको इतनी दुख और तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। और अगर करो भी ना, तो हौसले से करो, डट के करो, उससे डरो नहीं। चलिए और थोड़ी सी बातें सीख लेते हैं। और हाँ, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जानना, आपको ये ज्ञान सुनना अच्छा लगता है और इसके अनुसार आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो गीता के जो 11वें उपदेश में हमें श्री कृष्ण जी ने सिखाया है, उन्होंने 11वें उपदेश में ये कहा गया है, अगर इस संसार में आए हैं तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, तो दुख से घबराना कैसा, क्यों डरते हो आप दुख से, उसे डरना नहीं है। क्योंकि अगर दुख है आपकी ज़िंदगी में तो सुख भी आएगा, क्योंकि ये संसार अशाश्वत है। मतलब यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में। यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और ना ही हम परमानेंट हैं, ना ही हमसे जुड़ी हुई कोई चीज़ यहाँ परमानेंट है, क्योंकि ये संसार शाश्वत है, शाश्वत नहीं है। यहाँ सब बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा, तो आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण जी हमें यही सिखाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ आती है, कोई भी फेस आता है, हमें उससे घबराना नहीं है, हमें उसे अपने भगवान को याद करके उससे लड़ना है, फाइट बैक करना है। क्योंकि वो टाइम जो है वो टेम्परेरी होता है, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है और फिर चला जाता है। कभी भी एक टाइम नहीं रहता है, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन भी आपके ज़रूर आएंगे। तो यही हमारे भगवान, हमारे लॉर्ड कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से गीता की बहुत सारी बातें लेके आऊँगी और सिखाऊँगी आपको कि श्री कृष्ण हमें कैसे जीना सिखाते हैं। तो राधे राधे दोस्त, आप अपना ख्याल रखिए।